Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to learn very important grammatical item, grammatical lesson. The name of our lesson is use, used to. Do you know the meaning of used to? Used to is used for habitual action in the past. माजी में आदतन किया जाने वाला काम, उसके लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस उर्दू में बताता हूं। मैं मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। मैं मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था, तो ये आदत थी हमारी, अभी नहीं है। मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाया करता था, अब वो आदत नहीं है, खत्म हो गई। माजी में आदतन किया जाने वाला काम, उसको इंग्लिश में वर्ड है यूज्ड टू, वो जाहिर करता है। तो आज हम इसी टॉपिक को सीखने वाले हैं। यूज्ड टू एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये 8वीं, 9वीं, 10वीं, बल्कि जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन तमाम के अंदर इंग्लिश के टॉपिक के अंदर, इंग्लिश के सेशंस के अंदर जो है ये सवालात पूछे जाते हैं। यूज्ड टू बहुत आसान है, very easily we can use this word in our sentences. Okay, so now let's start. फार्मूले, सबसे पहले फार्मूले देखेंगे आप। अब मैंने फार्मूले क्यों लिखा है यहाँ पर, इसके लिए लिखा क्योंकि यूज्ड टू का क्वेश्चन दो तरह से आता है। कितने टाइप से आता है बोलिए? दो तरह से आता है। सबसे पहला तो वुड हटा के इंस्टीड ऑफ वुड वी विल यूज यूज्ड टू, यानी वुड की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे बोलिए? अरे बोलो ना, यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। अब सेकंड जो होता है उसकी टाइप जो क्वेश्चन की होती है वो ये होती है कि वो सिंपल पास्ट के अंदर आता है। अब सिंपल पास्ट का जो जुमला होता है उसके दो मानी होते हैं, एक तो वो बिल्कुल सिंपल पास्ट को ही जाहिर करेगा, या फिर वही आदत जो हम माजी में किया करते थे उसको जाहिर करेगा। यानी सिंपल पास्ट का अगर कोई जुमला है तो उसके उर्दू में हम मीनिंग दो तरह से ले सकते हैं। एक तो हाल ही में हमने किया है उसको, यानी बिल्कुल ज्यादा देर नहीं हो रही, अभी किया है, और दूसरा ये कि हम उसको माजी में आदत के तौर पर किया करते थे, उसके लिए जाहिर होता है। तो देखते हैं उसके फार्मूले किस तरीके से हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा, दो तरह से क्वेश्चन आएगा। पहला अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पहले वाला है, कौन सा है बोलिए? फर्स्ट है, फर्स्ट, ये हमको सबसे पहले पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, इसके अंदर कोई रूल्स वगैरह नहीं है कि सब्जेक्ट में ही आएगा या शी आएगा या इट आएगा या दे आएगा, या फिर यूज्ड टू या फिर वुड जो है कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, कौन से नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है या प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। देयर इज नो रूल टू यूज यूज्ड टू एंड वुड आल्सो। वुड का इस्तेमाल किसके साथ करना है इसका कोई रूल नहीं है। तो सवाल इस तरीके से आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वुड आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ऐसी चीज है कि जो ले या ना ले ये डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर। अगर उसकी मर्जी चाहे तो वो ऑब्जेक्ट ले सकता है, अगर वर्ब तक भी जुमला गया तो वो वहां पर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, वर्ब तक जुमला चला गया मतलब वो मुकम्मल हो गया। ऑब्जेक्ट की जरूरत अगर पड़ी तो पेपर सेटर जो होता है वो ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करता है, या फिर सामने वाला अगर वो शक में है कि ऑब्जेक्ट क्या लेना है या फिर समझ में नहीं आ रहा तो वो ऑब्जेक्ट की जरूरत तब पड़ती है जब सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग कराना हो, जब उसको समझाना हो। तो सब्जेक्ट, वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये पहला क्वेश्चन है, पहली टाइप है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से आता है, सब्जेक्ट, देन आफ्टर दैट वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। दोनों का आंसर एक ही टाइप से लिखा जाएगा, एक ही तरीका है दोनों का आंसर लिखने का। तो क्या है वो तरीका? सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, एज इट इज, जो दिया गया है सब्जेक्ट ऊपर वही सब्जेक्ट हमको लेना है। अगर ऊपर आई है तो नीचे भी आई आएगा जवाब में, ही है तो ही, शी तो शी, इट तो इट, यू तो यू, दे तो दे, किसी का भी नाम है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। एज इट इज आपको सब्जेक्ट आंसर में भी लिखना है। सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद में फौरन हम इस्तेमाल करेंगे वुड, यूज्ड टू का। इंस्टेड ऑफ वुड वी विल यूज यूज्ड टू। ओके, वुड अगर आया तो यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है तो फौरन सब्जेक्ट के हमको यूज्ड टू का ही इस्तेमाल करना है। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, उसके बाद क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। अगर यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उसको फर्स्ट फॉर्म बनाना है। क्यों? क्योंकि हम यूज्ड टू का इस्तेमाल कर रहे हैं और टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है।
सेकंड फॉर्म नहीं आता है, थर्ड फॉर्म नहीं आता है। उसके बाद में देन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लेना है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल के जरिए से आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा कि किस तरीके से यूज्ड टू का इस्तेमाल जुमले में किया जाता है। देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है आई वुड प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स। आई वुड प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स। अब आपको बोला गया इंस्ट्रक्शन कैसी आएगी, आपको ऊपर जैसी दी गई है सेम वैसी ही आएगी। ब्रैकेट में दिया जाएगा यूज यूज्ड टू। क्या दिया जाएगा बोलिए, यूज यूज्ड टू का इस्तेमाल करिए। तो हमको क्या करना है, हमारा फार्मूला देखिए, वुड हटा के क्या लगाना है, यस यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। तो हमने देखिए इधर आई वुड प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स, तो हमने इसको आंसर के अंदर लिखे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स, यानी वुड हटा के हमने क्या ले लिए, यूज्ड टू का इस्तेमाल करें यहां पर। देखते सेकंड एग्जांपल जिसके अंदर वुड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है बोलिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। तो देखते हैं यहां पर सेकंड एग्जांपल, आई प्लेड क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर वुड का इस्तेमाल नहीं हुआ जुमले के अंदर। वुड का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आना ही है, मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि जरूरी नहीं कि वहां पर वुड आएगा, वो वुड की जगह पे वर्ब का सेकंड फॉर्म भी दे सकता है। तो हमको सेकंड फॉर्म को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना है और फौरन सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। देखिए इसका आंसर कितना आसान है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, रानी वुड वेट फॉर हर सिस्टर। अब यहां पर वुड का इस्तेमाल हुआ है। अक्सर जो इस्तेमाल होता है क्वेश्चन के अंदर वो वुड होता है, लेकिन कभी कभी वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आता है। तो हमको डरना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है, एकदम आसान तरीका है जो आपको फार्मूले के जरिए से बताया गया है। उस फार्मूले को जहन में रखिए, दिमाग में रखिए, डोंट फॉरगेट। ओके, देखिए रानी यूज्ड टू वेट फॉर हर सिस्टर, यहां पर वुड था, वुड हटा के यूज्ड टू का हमने इस्तेमाल किए और एज इट इज जैसे जुमला दिया गया वैसे लिख लेना है। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा, अगर सेंटेंस में वुड रहा तो उसको हटाकर यूज्ड टू लगाना है, और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहा तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है। आपको उसको भी आसानी से सॉल्व करना है। और कैसे करेंगे, मैंने आपको वहां पर जो है सेकंड एग्जांपल के अंदर बता दिया कि प्लेट को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना है जैसे हमने यहां पर किए, और उससे पहले यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप आसानी से अगर एग्जाम में सवाल आता है तो उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम।